तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। अच्छे होंगे आप। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही होगी। और ये ऑनलाइन पढ़ाई जो है उसमें सामने एक मोबाइल में उस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर को सर्च करके उनके वीडियो को देखना है। उसके साथ साथ आपको उसकी नोट्स तैयार करनी है, नोट्स बनाने हैं, राइट। मैं बहुत बार कह चुका हूं, आप कमेंट नहीं किए कभी, ना कहे, तो इसलिए मैं अभी उसकी पीडीएफ नहीं अपलोड कर रहा हूं। कर दूंगा अगर आपकी ऐसी आशा रही तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, इन सब बातों को छोड़ते हुए। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा और उस चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे संधारित्र तथा परावैद्युत, यानी कि हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। संधारित्र क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संधारित्र मीन्स यहां पर कैपेसिटर। तो हम लोगों को संधारित्र के बारे में पढ़ना है। संधारित्र एक युक्ति है, अब वो कहां पर काम करती है, किस तरह से, हम इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं। जो चीज आप जानते हो वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि आपने उस कैमरे को देखा है जिसमें फ्लैश रहता था। आप खड़े हो जाओ भाई, आप फोटो खींचा जाएगा, खड़े खींच दिए, आंखें बंद हो जाती, चिकाक करके करता था। ऐसा था कि नहीं था? तो वो जो वहां है उसको ऐसे प्लस करके वैसे कर देता था, तो उसमें आंखें जो चकाचौंध हो जाती थी। अगर उस पे हम थोड़ा सा बात करें तो आइए वहीं जैसे हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं। बात ये है कि वो जो छोटा सा सेल लगता था उसमें इस तरह का ऐसे, और एक उसमें दो इस तरह से सेलें लगती थी और ये कॉम्बिनेशन बैटरी हो जाता था। ये बैटरी लगती थी, एक्चुअल सेल बैटरी इस तरह का होगी। इस पहले वाले का जो वोल्टेज होता 1.5, दूसरे वाले का 1.5, अप्रोक्सीमेटली 1.5 वोल्ट की होती थी ना। अब 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट को कितना वोल्ट हो गया टोटल भाई? तो आप कहेंगे कि ये 3 वोल्ट की बैटरी होगी। अब 3 वोल्ट की बैटरी से जितना वो प्रकाश दे रही है, चकाक करके एकदम पूरा चकाचौंध कर देती है, उस दौरान आप सोचो दरअसल कि क्या उस सेल को बाहर निकाल दिया जाए और उसी बल्ब को फिर से उसी सेल के साथ जोड़कर जलाया जाए, तो उतना लाइट ही नहीं देगी, उतना ज्यादा फोकस नहीं करती। ओके, यानी कि उसको उतना फोकस करने के लिए धारा की ज्यादा जरूरत होती है। हमको धारा क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अच्छा, धारा ज्यादा चाहिए, तो फिर धारा ज्यादा क्या कैसे मिलेगी हमको? यार ये तो धारा ज्यादा दे ही नहीं सकता। दे सकता क्या? नहीं दे सकता ना भाई। 3 वोल्ट का जो सेल है उतनी ज्यादा धारा उसे नहीं प्रदान कर सकता है कि वो उतना ज्यादा फोकस कर सके। तो हमको क्या चाहिए? ज्यादा धारा चाहिए। और धारा कौन दे रहा है? सेल दे रहा है। सेल क्या करता है? सेल जो है, सेल मतलब यहाँ की जो बैटरी लगाई गई है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो ये बैटरी क्या करती है? काम करती है। कौन सा काम? कि रासायनिक ऊर्जा को यह किसमें कन्वर्ट करती है? कन्वर्ट्स क्या करती है? वैद्युत ऊर्जा में। ओके, अगर हम कह दें कि भाई बैटरी पूरी ऊर्जा एक साथ दे दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता पूरी ऊर्जा एक साथ दे दे। तो हमको क्या चाहिए? कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पूरी ऊर्जा एक साथ दे दे। कुछ ऐसे हमारे पास उपकरण होते हैं, जैसे कि घरेलू उपकरण में, जैसे आप सोचो कि पंखा हो गया, ओके, मोटर हो गया, हाँ जी, और ये फ्लैश लाइट हो गई, जिसमें फ्लैश लाइट, कैमरे की फ्लैश लाइट की बात की गई है, यानी कि
कैमरे की फ्लैश लाइट। ओके, तो हम थोड़ा सा पंखे के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। पंखे में पंखा पहले विरामावस्था में होता है, रुका है, और उसे गति की अवस्था में अचानक लाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा धारा की जरूरत होती है। तकरीबन सोच लो कि 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच तक धारा चाहिए होती है। इतनी धारा तो हमारे घरों में नहीं आती। जो धारा आ रही है, इतनी धारा तो वो नहीं दे सकता अचानक। तो हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि जो उसको अचानक ज्यादा धारा दे सके, सडनली उसको ज्यादा धारा दे सके, ज्यादा ऊर्जा प्रदान कर सके। अगर ऐसा है तो ज्यादा ऊर्जा अगर प्रदान करता है तो भाई वो चलने लगेगा। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर अपना मोशन करता रहेगा। तो स्थैतिक घर्षण के विरुद्ध हमको ज्यादा ऊर्जा की चाहिए, क्योंकि हम दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा, स्थैतिक घर्षण के विरुद्ध हमको कार्य करने के लिए ज्यादा बल, ज्यादा की जरूरत होती है। घर्षण सही नहीं लिखाया, क्योंकि वो विरामावस्था में है तो स्थैतिक घर्षण हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन के। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। तो आप सोचो यार कि काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा डिवाइस लेकर आए, कोई एक ऐसा उपकरण लेकर आए, उसमें लगा दें कि वो एक बैग ज्यादा से ज्यादा दे सके। तो ऐसा उपकरण कौन सा होगा? सोचो, ऐसा उपकरण होगा कि जो उस आने वाली धारा में से चुराए, क्योंकि वो धारा तो कम है, उस धारा को चुराए और अपने पास कलेक्ट किए रहे, फिर अचानक उसको पूरी दे दे। नहीं समझ पाए कैसा? आप ऐसे सोचो कि आपको होली के दिन में आपको 1000 लीटर पानी की जरूरत है, ज्यादा हो जाएगा, 100 लीटर ले लो। 100 लीटर पानी की जरूरत है। अब 100 लीटर पानी क्या करोगे? जल्दी एक साथ हमें उसमें रंग बनाना है, तो क्या किया जाएगा? उसमें बाल्टी से पानी भरा जाएगा, फिलअप कर दिया जाएगा। ओके, और फिलअप करने के बाद वो तुरंत पूरा एक 100 लीटर पानी हम कहीं उड़ेल सकते हैं। तो उसमें दो चीज हुई। पहली चीज, उसमें आराम से हमने फिलअप करा दिया, पूरी तरह से भर गई, यानी कि वो जो बाल्टी थी इस तरह की बहुत बड़ी थी, और इससे हमने पानी को एक ड्रम में भर दिया। ड्रम बहुत बड़ा था, इस तरह, इससे इसमें पानी को भरा गया। और ये कितने लीटर का? 100 लीटर का। 100 लीटर पानी उसमें भर दिया गया, इससे उठा उठा के भरा गया। अब ये 100 लीटर पानी चाहे तो हम एक बार में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो इस पंखे में एक ऐसा हम यंत्र लगाएंगे, ऐसा उपकरण लगाएंगे कि जो एनर्जी पहले अपने पास भर ले ऊर्जा को, फिर एक बार उस पंखे को डायरेक्टली दे दे, पंखा चालू हो जाए, चलने लगेगा। तो उस उपकरण का नाम है संधारित्र। तो हम लोगों को यहीं से स्टार्टिंग करनी है। कैपेसिटर, उसको हम कहते हैं संधारित्र। और इसका जो एक गुण होता है उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अभी हम बता रहे हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मीन्स होता है धारिता। ओके, धारण करने की क्षमता। ये बाल्टी जो है, ये बड़ा सा ड्रम जो है 100 लीटर का पानी अपने पास रख सकता है, ये इसकी क्षमता है, धारण करने की एबिलिटी, धारण कर सकता है। और अगर ये बाल्टी 20 लीटर पानी रख सकती है या 10 लीटर रख सकती है, चलो 10 लीटर ले सकते हैं, तो ये बाल्टी की क्षमता है। राइट, आप उसको इस तरह समझिए कि यहां देखिए एक ऐसा एक बर्तन है। ओके, नॉट ओके, ओके भाई, मैं हाँ जी ओके, ऐसा कौन सा बड़ा डिजाइन मार लिया। ओके, आप बताओ, इसमें इसको फिलअप करने में सोचो, सपोज दैट कि ये 5 लीटर में फिलअप हो जाता है, भर जाता है 5 लीटर में। बात कॉन्सेप्ट समझिएगा, तब आपको एकदम बढ़िया से फील आएगा।
आप उसे समझने की कोशिश करिए। ये कितने लीटर में भर जाता है? 5 लीटर में ये पूरी तरह से फिलअप हो जाता है। और ये जो जनाब है ऐसे है ना, ये जनाब जो है ये मान लो 30 लीटर में फिलअप हो जाते हैं, 30 लीटर। ओके, तो जो बर्तन है उसमें जल को ग्रहण करने की अलग अलग क्षमता है। देख लीजिए, है अलग अलग क्षमता। जल को ग्रहण करने की क्या है? अलग अलग इसकी क्षमता है। थोड़ा सा इधर हो गया तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां पर, राइट। थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, और छोटा कर दो, चलो और छोटा कर दिया, ऐसा, राइट है। तो इसमें अलग अलग जो इसको और छोटा करना चाहो तो कर लो, इतना पतला कर, अलग अलग अंतर रहे तो इसकी क्षमता अलग है, इसकी क्षमता अलग है। क्या करने के लिए? आवेश को ग्रहण करने की अलग अलग क्षमता है। अब आप सोचो कि इनके आवेश ग्रहण करने की क्षमता अलग, आवेश सॉरी नहीं, जल ग्रहण, अभी आवेश पर नहीं आए, तो इस पे जल को ग्रहण करने की अलग क्षमता है, इसके जल ग्रहण करने की अलग क्षमता है। इसको हम कहते हैं, ये बर्तन की क्या है? धारिता है, धारण करने की क्षमता। ये बर्तन, इस बर्तन में अलग तरह की क्षमता है, इस बर्तन में अलग तरह की क्षमता है, यानी कि यह दोनों अलग अलग क्षमता रखते हैं जल को ग्रहण करने की। ओके, इसी तरह जब एक चालक होता है, कोई एक कंडक्टर है, चालक किसी भी शेप का हो सकता है, इस तरह का, तो जब ये चालक बना तो इसमें पहले से एक चीज फिक्स हो गई। वो फिक्स ये है कि इनकी अलग अलग तरह की आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, राइट। तो इसके आवेश ग्रहण करने की अलग क्षमता है, इसके आवेश ग्रहण करने की अलग क्षमता। तो जो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है उसी को हम कहते हैं चालक की वैद्युत धारिता। जैसे पानी की, हमने इस बर्तन की अलग अलग धारिता बता दिया, ये अलग जल ग्रहण कर सकता है, ये अलग तरह का जल, अलग मात्रा में जल को ग्रहण कर सकता है। मतलब साफ है कि आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उसे क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ओके, अब यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहां से उठेगा, और आप इसे पूरा फील करिए, अच्छे से देख लीजिए, मजेदार तरह से आपको समझ में आएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा, इसे हम रहने देते हैं, एक बार देखते हैं, इसकी जरूरत भी कहीं हो सकता पड़ जाए, हो सकता है पड़ जाए, पता नहीं अब पड़ेगी नहीं पड़ेगी। राइट, लेसन वसन हम खत्म कर देते हैं, लेसन की अब हमें जरूरत नहीं रही, लेसन है नहीं तो आई। यहां तक आपको बढ़िया से फील आया? थोड़ा मोड़ा हमने क्या सीखा बताइए? हम सीखे कि पहली बार इसमें वायर लिपट गया भाई, वहीं से कुछ वायर को हटा दे। ओके, तो हमने इसमें सीखा कि जो किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता होती है उससे चालक की वैद्युत धारिता है। तो यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता मतलब क्या? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक, छोटा लिख रहा हूं मैं, लग रहा है मुझे एहसास हो रहा है। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब हम एक चीज सीखे, थोड़ा मोड़ा, बहुत नॉर्मल सी बात सीखे कि किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की, अपने पास रखने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ओके, अब एक चीज सीखिएगा कि अगर हम एक चालक लिए हैं, ओके, ये चालक है
और इस चालक को जब हम आवेश देते हैं तो ये आवेश क्या करता है, इस आवेश से क्या होगा, इसे हम आवेश दे रहे हैं, ओके, हमने कहीं से ला के दिया है, इसको हम स्मॉल क्यू लिख दिया, इसको हमने स्मॉल क्यू आवेश करके पहुंचा दिया। लो भैया तुम ले लो। तो आपको थोड़ा मोड़ा पता होगा कि पहले बार आएगा आवेश तो आराम से चलाएगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बाद में उसका कार्य बढ़ता जाएगा। हम यहाँ पर बस एक चीज देखते हैं, सोचो कि अगर इस पे आवेश आएगा तो क्या बढ़ेगा, आवेश आएगा तो इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, क्योंकि आवेश जो होता है उसके अनुक्रमानुपाती है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो ही बढ़ जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ यहां स्क्वायर है और इसके साथ इसमें ये वाला भी बढ़ जाएगा, वैद्युत विभव भी, यानी कि V बढ़ेगा। तो आप बताओ भाई कि हम उसे जब आवेश ला के देंगे ना तो क्या बढ़ेगा, आराम से आप सोच सकते हो कि अगर हम आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि इसका विभव बढ़ेगा। आवेश हम देंगे तो इसका विभव क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका जो दिया गया विभव, दिया गया आवेश है उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती है। अगर ये बढ़ेगा भाई तो जाहिर सी बात है कि आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, तो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती ही रहेंगे ना। तो अगर ऐसा होता है तो बताइए क्या किया जाए। तो इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, यदि किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या करता भाई, बढ़ता है, उसका विभव बढ़ता है। अच्छा जी, उसका विभव बढ़ता है, साफ बात तो है, ये क्यों नहीं आप इधर उधर घुमा रहे हो यार, कि बोल देते आपकी Q प्रोपोर्शनल टू V, यही बोलना था तो बोल दो यार, क्या दिक्कत है। अच्छा, हर बार जो प्रोपोर्शनली का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो इसमें भी ला दोगे कांस्टेंट, यहां पर एक कांस्टेंट आया C, ओके। अगर C बराबर देखा जाए तो Q बटा V हो जाएगा, हाँ जी, ऐसा होगा। तो जो इसमें C बराबर Q बटा V आया है, ये क्या है, C क्या है, तो C जो है उस चालक की वैद्युत धारिता है, जहां C वैद्युत धारिता। अब C वैद्युत धारिता है, ये किन किन बातों पे निर्भर करती है, ओके। ये किस किस बात पर निर्भर करती है बताइए। यह चालक के आकार, ठीक, चालक के आकार पर निर्भर करती है, उसके आकार हो गया, उसकी किस तरह की शेप है, डायमेंशन उसकी कैसी है, इस बात पे निर्भर करता है। और चालक के पास के माध्यम या अन्य चालक पर, उसके पास जो उपस्थित अगर दूसरा चालक है, अन्य चालक पर निर्भर करता है। नहीं समझ पाए इस बात को हम समझ रहे हैं। यहां पर देखिए, हमने कहा कि उसका हम विभव बढ़ाएंगे, उसको आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा। कितनी बात तो आपको एकदम कंफर्म है ना? हाँ जी, आप कोर्स कंफर्म है, एकदम अच्छे से कंफर्म है। इतनी बात अगर कंफर्म है तो इसमें इसके प्रोपोर्शनली हो गया। हाँ जी, हो गया। यहां पर एक कांस्टेंट आ गया C, और इस C को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। और ये किस किस बात पर निर्भर करता है, ओके, इतनी बात तो हो गई, ये इन बातों पर निर्भर करता है।
तो भाई अगर इससे हिसाब से हम इसको डिफाइन करें तो हमारे पास इसके लिए एक होगा वर्ड भाई कि हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देखो, अच्छा जी चलो चलते हैं इसको भी मिटाते हैं, मिटा दियो यार। तो हमारे पास एक जो है C बराबर Q बटा V, यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि हम किसी चालक को Q आवेश देते हैं तो उसका विभव जो है, विभवांतर जो है वो V बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इंक्रीज ही करेगा यहाँ पर, तो इंक्रीज कर जाता है या परिवर्तन हो जाता है। तो इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? C क्या है? वैद्युतधारिता है। तो हम इसे बड़े आसानी से बोल सकते हैं, क्या भाई? किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को क्या कहते हैं बताइए? वैद्युतधारिता कहते हैं। वैद्युतधारिता, ऐसे वैद्युतधारिता को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी तो कर सकते थे, यदि V का मान क्या कर दिया जाए? 1 वोल्ट कर दिया जाए, तो तब वहां से C बराबर किसके आ जाएगा? Q। कहने का मतलब जो है, ये जो C है वो Q के बराबर है। यानी कि किसी चालक का जो विभवांतर है या विभव है, विभवांतर ही कह देंगे, अनंत वाला 0, तो उसके विभव को क्या करना है? 1 वोल्ट की वृद्धि करा देना है, पोटेंशियल उसका 1 वोल्ट क्या कर देना है? वृद्धि कर देना है। ओके, तो किसी चालक के में 1 वोल्ट, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 वोल्ट की क्या करने के लिए? वृद्धि करने के लिए चालक को दिए गए आवेश को धारिता कहते हैं। मतलब हम जितना आवेश देंगे 1 वोल्ट के विभव में अंतर करने के लिए, 1 वोल्ट के विभव को बढ़ाने के लिए, उतना सोचिए, उतना इसके विभव में उतना ही आवेश को, जितना आवेश दिया जाएगा वही कहलाएगा वैद्युत धारिता। ओके, तो इसका जो यूनिट था, इसका मात्रक था, इसमें 2 लोग मिल रहे थे, एक कूलाम और एक वोल्ट। तो इन दोनों के मिलाने पर जो यूनिट बनी, इसे मैं मिटा दूं इधर का, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। चलिए देखिए, हटा देते हैं। तो इसमें जो बना भाई, वो इसका मात्रक क्या हुआ? देखिए, यहां से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं, SI मात्रक। बोलो कैसे?
इसका मात्रक हो गया क्या भाई, कूलाम, कूलाम है ना। इसका क्या हो गया, वोल्ट, अंग्रेजी लिखोगे वोल्ट। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या ना भाई, कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कहेंगे, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट थोड़ा बड़ा था तो सब फैरेड ने बताया कि भाई हमारा नाम रख दिया, तो उसने अपना नाम यहाँ पर कर दिया भाई लो, फैरेड। ओके, तो इसको हम लोग फैरेड कहते हैं। तो फैरेड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ऐसा हो गया फैरेड बराबर। अभी हम आगे जानेंगे कि जो फैरेड है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है, राइट। एक फैरेड बहुत बड़ा मात्रक होता है। चलिए, तो फैरेड हो गया यहां से। अब अच्छा, इसका अगर सीजीएस में मात्रक पूछ दिया जाए भाई, तो कुछ नहीं चेंजिंग यार। जैसे कूलाम में स्टेट कूलाम होता है, वोल्ट में स्टेट वोल्ट होता है, उसी तरह इसमें भी हो जाएगा, स्टेट फैरेड होता है, स्टेट फैरेड। और बात सब वही, 1 मिली फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड, 1 पिको फैरेड, जैसे कूलाम में चलता है इस तरह से। ओके, हम लोग उसमें कर लेंगे। तो इसकी एक चीज और भी कि हम लोग इसका विमीय सूत्र जरूर निकालें, विमीय सूत्र। आइए निकाल दिया जाए। ऊपर है आवेश, यानी कि चलो हमने क्यू कर दिया, नीचे है डब्लू, है ना डब्लू। तो बोलिए ये डब्लू है, तो क्या इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि डब्लू कहाँ है, वी है ना, डब्लू बोल रहा, इसे ऊपर कर लीजिए, क्यू स्क्वायर अपान ये डब्लू हो जाएगा। क्यू की तो हम जान ही रहे हैं 80 होती है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। और नीचे या में L2 T पावर माइनस, सबको ऊपर भेज दिए, भेजो ऊपर सब, क्या आएगा बताइए। इसमें आ जाएगा या L2 T पावर 4, नहीं सब माइनस होगा, सॉरी यम ऊपर गया -1, नियल भी ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा -2, ये ऊपर जाएगा प्लस पे जाएगा 4 में, और यहां से तो इसकी ये डायमेंशन इसलिए मैं बता देता हूं कि आपको कभी पूछ देता है एग्जाम में कि भाई डायमेंशन निकाल दीजिए, तो आपको डायमेंशन बताओ। ओके, बात समझ में आई। तो इतनी बात आपके दिमाग में रहेगी। अब हम आते हैं कुछ इसके कंसेप्टुअल पोर्शन पे। ये तो मैंने वैसे बता दी, मिटा दें इसको, देख लीजिए एक बार, स्क्रीन शॉट आउट करना कर लो। अब तो बड़े समझदार ही निकले, कर ही लियो भैया। अच्छा चलिए, अब यहां पर कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है, और उस बात को आप ध्यान से समझिए। अब असला कॉन्सेप्ट यहां स्टार्ट होगा। तो यह एक चालक है, ओके, ये इस तरह का चालक है, गोला सा होगा, टेढ़ा भी है, कोई बात नहीं, टेढ़ा है, अच्छा ओके। यहां देखिए इसमें क्या हुआ है, ये एक चालक है और इसे हमने आवेश दिया है, तो उसका विभव जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अगर हम इसे आवेश देते हैं तो इसका विभव बढ़ता है। अरे भाई यही ना है कि आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, तो हमने इसको आवेश दे दिया, तब इसका विभव V था। फिर मन किया कि इसके आवेश को और बढ़ा दें, इसके आवेश को और ज्यादा कर दें, तो क्या होगा, इसके आवेश को और ज्यादा करने के लिए हमें जबरदस्ती से लाने के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे हम एक आवेश को dq को कहां से लेके आते हैं, अनंत से। क्यों अनंत से लेके आते हैं, हर आवेश को अनंत से ही लेके आते हैं। तो उनका मान लो वहां पर कुछ है, सगे संबंधी रहते हैं, और वहां से ये उस पे आएगा हर बार। तो इस बार इसके पास विभव कितना है, v, और कौन से आवेश को हम लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से। तो आप बड़े आसानी से बोल देते हो कि किसे लेके आ रहे हैं भाई, इसको लेके आ रहे हैं dq को। तब जब dq को लेके आएंगे तो काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, इतना ही,
ये देखो काम करना पड़ेगा। अच्छा, काम करना पड़ेगा तो इसका मतलब उस पर आवेश और इंक्रीज हो रहा है, वर्क कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल और इंक्रीज कर गया। पोटेंशियल क्या कर गया? पोटेंशियल मतलब विभव और ज्यादा बढ़ गया, है ना, उसकी एनर्जी और बढ़ गई, ऊर्जा उसकी और बढ़ गई। तो आप जरा सा सोच के देखिए कि उसका ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, कुछ बताओ भाई। तो इसमें ये हुआ कि हमें हर हाल में जब हम इसको आवेश देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा, है ना। हम इसको आवेश दें और इसका विभव बढ़े, तो हम कुछ ऐसी चीज चाहते हैं कि इसे आवेश दिया जाए। अच्छा, आवेश देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास रखने की क्षमता बढ़ेगी। आवेश रखने की क्षमता को ही तो वैद्युत धारिता कहते हैं। तो इसका और क्या बढ़ रहा है इसमें? देखिए, जब हम Q से देते हैं, Q बढ़ाते हैं, तो V बढ़ रहा है। हालत ये है कि हम जब भी Q देते हैं, उसको आवेश देते हैं, तो उसका विभव क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो आप बताओ मेरे भैया लाल गोपाल, कुछ बताओगे? इसमें ये हुआ कि आप Q आवेश दे रहे हो, विभव बढ़ रहा है, और विभव बढ़ जाएगा यार। तो विभव बढ़ने का मतलब कि इस पे अब आवेश हम नहीं रख सकते ना, आवेश की मात्रा अब ये फुल हो गया है। कैसे? देखो इसमें। अच्छा, हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि आवेश उसको दिया जाए, आवेश हम उस पर अधिक लगाएं, और लेकिन उसका विभव कम रहे। अरे ये कैसा? यहां तो अभी आप बता रहे हैं कि जैसे हम आवेश देंगे वैसे उसका विभव बढ़ेगा, और यहां मैं बता रहा हूं कि उसको आवेश ज्यादा दिया जाए लेकिन उसका विभव कम बढ़े। अगर ऐसी हालत होती है तो उसकी धारिता C क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है ना। समझिए इस बात कि अगर हम उसे आवेश दें, ज्यादा से ज्यादा दें, और उसका विभव कम रहे, हम उसके आवेश को ज्यादा रखना चाहते हैं और उसके विभव को कम रखना चाहते हैं, और तब उसकी धारिता क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ओके, उसकी धारिता ज्यादा रहेगी, तो उसकी धारिता इसके हिसाब से मत देखिएगा कि इसमें आवेश ज्यादा हो गया तो ज्यादा हो गया। इसका आप फार्मूला मत चेक करने लगना ऐसा Q/V कि ये ज्यादा हो गया तो इसलिए ज्यादा हो गया, ये कम हो गया इसलिए ज्यादा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, केस पे निर्भर नहीं करता है, हम बता रहे हैं अभी। तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि हम उसको आवेश ज्यादा दे दें लेकिन उसका विभव कम हो। ऐसा एक अजीब सी बात लग रही है ना। तो इसको हम इस तरह समझ लेते हैं। आइए देखिए, यहां पर जो इसमें जल भरा गया है, इसको पहले भरो मत, हटा दो, सब हटा। इसके जल को ट्रोल करके बाहर भगा दो, इसके जल को भगा दो, भगा दो, भगा दो, भगा दो। इसके सभी जल को भगा दो, गंदा गंदा। हाँ, तो चलिए यहाँ कहाँ चलिए भैया, पढ़ना ही पढ़ना। ये इनकी कैपेसिटी है, अलग बात है क्या है क्या नहीं है। पहले मैं जो समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। हमने इसमें एक लिया, उसमें पानी को, इसमें हमने 2 लीटर पानी भर दिया, तो 2 लीटर लाइक दिस यहां तक आएगा, ऐसे करके। अच्छा, वही जो पानी है इसमें भरा जाए, ऐसे ना। पानी दोनों में सेम किया गया, लेकिन पानी दोनों में कैसा है? बराबर है। लेकिन भाई पानी दोनों में बराबर होने के बाद इसका स्तर ज्यादा है, इसका स्तर कम है। तो जो इसके स्तर हैं उनको हम चलो कह दिए कि ये पोटेंशियल है, ये कितना छोटा है, ये पोटेंशियल। और जो हम इसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पानी। पानी बोले तो जल। ये सोच लो कि ये चार्ज है, आवेश, कंडक्टर के फॉर्म में सोचो। तो आप बताओ कि अगर हमको इसमें 1 वोल्ट के विभव में अंतर रखना है, एक विभव, इसका 1 वोल्ट का विभव बढ़ाना है, इसका 1 वोल्ट का विभव बढ़ाना है, तो आप बताओ कि इसे ज्यादा पानी की जरूरत है कि इसको?
जाहिर सी बात है। इसे स्तर हमें इतना ऊंचा करना है। देखो इसमें हो सकता है कि ये 2 लीटर में इतना ऊंचा हो जाए, और इसमें अप्रोक्सीमेटली सपोज दैट 5 लीटर आता हो, ये 5 लीटर में इतना ऊंचा होगा। तो यानी कि देखो इसके भी विभव में जो स्तर है उससे विभव, तो ये इसका विभव 1 वोल्ट का बढ़ाने के लिए हमको 2 लीटर पानी की, इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे तो इसका स्तर यहां तक आ जाएगा, और इसमें हम 5 लीटर पानी डालेंगे तो इसका स्तर इतना आ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ये जल्दी भरेगा, ये थोड़ी देर में भरेगा, लेकिन दोनों का स्तर जो है समान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा आवेश देना पड़ेगा, इसको कम देना पड़ेगा। तो आप देखो जितना इसके इस पर आवेश का मतलब यहां पानी से समझिएगा, जैसे जितना हम इसको दे रहे हैं जल, इसको भर दिया जल से, फिलअप करेंगे, इसको भी उतना दिया जाए तो इसका स्तर तुच्छा तुच्छा देखो ऐसे बढ़ता है, बहुत थोड़ा थोड़ा। ये काम अगर इसके लिए होगा तो इसका तेजी से बढ़ता है। मतलब यहां ये है कि हम देखिए 2 काम कर गए, जैसे वो कहावत है ना भाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, है ना। यहां पर देखिए हमारा काम ये बन गया कि हम इसको आवेश भी ज्यादा दे दे रहे हैं, लेकिन इसका विभव कम है ना। तो आवेश ज्यादा भी है, विभव कम है, इसलिए ये ज्यादा आवेश को ग्रहण करेगा। इट मीन्स ये जल ज्यादा रखेगा, जल इसके पास क्या रहेंगे, ज्यादा, है ना। तो इसके जल के ग्रहण करने की धारिता ज्यादा है, इसके जल के ग्रहण करने की धारिता कम है। तो हम उसी तरह कंडक्टर में कर सकते हैं, मतलब चालक में, कि हम उसको आवेश ज्यादा दें, उसका विभव स्लोली इंक्रीज करें। तो ऐसा हम कर सकते हैं, राइट। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसकी धारिता ज्यादा होती है। ओके, अच्छा जी। अब एक चीज इसी से रिलेट हम समझते हैं, क्या हम किसी भी चालक को जितना मर्जी उतना आवेश दे सकते हैं? ये तो एक प्रश्न हो गया भाई। जैसे आपने कहा कि हम उसको क्या करें कि बड़ा सा चालक ले लें, उसमें मतलब कि ज्यादा आवेश रखे जा सकते हैं, क्योंकि उसको आवेश ज्यादा देने पर उसका विभव धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा, राइट। एक छोटा चालक है जिसमें आवेश कम देने पर उसका विभव जल्दी से इंक्रीज कर जाए। तो ये तो बात समझ में आती है कि नहीं? अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करके सोचिए कि क्या हम इसको जितना मर्जी उतना आवेश दे सकते हैं? अजीब सा प्रश्न है ना। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसे जितना मर्जी चाहे उतना आवेश दे सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं। इसे हम रहने देते हैं इसी तरह, है ना। इस तरह कभी जरूरत पड़ जा सकता है, तो हम यहां पर ये लिख देते हैं, क्या किसी चालक को बहुत अधिक आवेश दिया जा सकता है। ऐसा कंडीशन हो सकता है कि नहीं, सोचने वाली बात है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। ऐसे मान लीजिए एक चालक है, ओके। इस चालक को हमने आवेश दे दिया, ऐसे करके ट्रुन 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 करके आवेश उस पर पहुंचा दिया, राइट। सोचो जरा सा, आवेश देंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र इसका बढ़ेगा, और आवेश अगर देंगे तो इसका विभव बढ़ेगा। ओके, ये तो हम जानते हैं, है ना। अच्छा, आवेश इसे देंगे तो इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, यानी कि यह बल लगाएगा जो इसके संपर्क में वाय है, वाय ये वाय के अणु है,
Y के एटम है, यहां देखिए ये Y, ओके, बाहर का माध्यम। तो बाहर के माध्यम पर ये इसका क्षेत्र ज्यादा होगा तो किसी भी आवेश पर यह बल लगाना शुरू कर देता है, F बराबर की हुई से बल लगाना शुरू कर देता है। तो आप बताओ यार, सोचो कि अगर ये बल लगाना शुरू कर दे तो बल तो अट्रैक्शन का हो सकता है या फिर रिपल्सन का हो सकता है, उसे यह खींच सकता है या फिर क्या कर सकता है, दूर भगा सकता है, यही कर सकता है ना। हाँ, तो ये क्या करता है, इसका ऐसे पकड़ो, यहां पर एक मॉलिक्यूल्स है, इसके पास जैसे कोई भी एटम है, एटम उसके नाभिक में धनावेश होता है, उसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब इसका बल ज्यादा हो गया, मतलब इसका आवेश ज्यादा हो गया, इसके पास, हम वही बात बता रहे हैं कि आप भरते गए वो आवेश लेता चला गया, तो फिर एक कंडीशन तो आ सकती है कि जब इसका आवेश बहुत ज्यादा हो जाए, और ये आवेश ज्यादा हो जाएगा ये बल लगाएगा ज्यादा। जब ये बल लगाएगा ज्यादा तो इस एटम परमाणु से बोलेगा कि भाई अपने सभी इलेक्ट्रॉन को इधर कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर कर दिया, ऐसे धनावेश उधर चला गया। हम लोग एक एक करके समझते हैं, इसमें ज्यादा मत बनाइए। चलो, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चलाया, और जो उसका नाभिक है धनावेश उधर चला गया, राइट। तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो उसके आसपास की वाय है ये पोलराइज्ड हो जाती है, इसको बोलते हैं ध्रुवण। ठीक, आवेश का ध्रुवण हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, दो आवेश जो हो गए अलग अलग तरह के, मतलब उसी एक ही परमाणु में एक धन और एक ऋण बन गया, ऐसा हो गया। तो आप देखो कि अगर ऐसा हो गया अब क्या होगा। अब एक चीज और है इसमें, अभी मैं बता रहा हूं कि आप सोचेंगे जो इधर ये वाय है, ये क्या जब मर्जी होगा तभी ये टूट, मतलब अपने में आयनों में टूट जाएगी। इसको बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य। तो ये जो इसका सामर्थ्य है ये 5×10⁶ वोल्ट पर मीटर। कहने का मतलब कि जब इसका आवेश बढ़ते बढ़ते इस चालक का, ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, तो ये वाय के लिए ये बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाए कि ये 5×10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाए, तो ये सब वाय जो हो मतलब कि ध्रुवण इनका शुरू हो जाएगा, इनका जो सामर्थ्य है वो टूट जाएगा, ऐसा होने लगेगा, है ना। अगर ऐसा हो गया, सामर्थ्य इसका टूट गया और ये इस तरह के आयन में बन गए, आयनाइज हो गए, तो उस दौरान हम इसको अगर आवेश देते हैं तो क्या होता है, जैसे आप सोचना, अगर इस पे टोटल आवेश सोचो कि 100 आवेश है 100 कूलाम का, ऐसे कूलाम तो समझना 100 है ऐसे, राइट। और फिर जब इस पे 100 आवेश है तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा कि हमने इस पे एक आवेश और ऐड कर दिया, इसमें एक कूलाम का आवेश, ये 100 पर पहुंच गया था, ड्रिल करते हुए हमने उसको चार्ज देते 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 उसको 100 कूलाम तक पहुंचा दिया था। अगर 100 कूलाम तक पहुंचा दिया गया तो 100 के बाद हम एक आवेश इसको देते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो, तो आप कहोगे बड़े प्यार से कि 101 कूलाम इसका आवेश हो जाएगा, एक बढ़ गया भाई आवेश, बहुत अच्छा बोले भाई, अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही इसका आवेश ज्यादा हो गया, आवेश ज्यादा हुआ, तो इसमें लगने वाला जो बल है ज्यादा हो जाएगा। ये बल किसका है, ये जो इस वाले आवेश जो इस पृष्ठ पर आवेश उपस्थित हो गए हैं ये बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा होने के लिए कारण इस पे बल लगा रहे हैं, तो इनका आवेश अगर बढ़ गया तो बल की मात्रा बढ़ जाएगी, बल ज्यादा हो जाएंगे, बल ज्यादा हो जाएंगे तो इसके आवेश को टुक करके इसमें ला देगा, तुम इसमें आ जाओ इलेक्ट्रॉन, राजा जी यहाँ आ जाइए, इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है,
और इलेक्ट्रॉन जब आता है तो इस पे अब नेट आवेश कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आया ना, इस पे माइनस आवेश होता है, कितना हो गया भाई 100, हुआ कि नहीं हुआ, 100 हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आपने इसको 1 कूलाम आवेश दे दिया, समझिएगा बढ़िया से, फिर उसको आपने 1 कूलाम आवेश दे दिया, तो फिर 100 से कितना हो गया, बोलना ध्यान से, 101 कूलाम हो गया। बात बहुत बढ़िया है भाई। तो कितना हो गया भाई इसका, सोचो 101 हो गया इसका, 101 कूलाम इसका आवेश हो गया। अब कहोगे इसका आवेश तो बढ़ गया, लेकिन जैसे ही बढ़ा फिर सोचिए कि इसका आवेश बढ़ा तो इस वाले का बल क्या कर गया, ज्यादा हो गया। इसके पास जितने आवेश थे भाई इतने में कहा कि अब जो है इससे ज्यादा बढ़ाया ना तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा भाई, यहाँ पर इस पे आवेश की मात्रा बढ़ी, तो अब जितना था उतने पे कंट्रोल करता। तुम भी आयनाइज हो गए हो, ठीक है, अब अगर इससे ज्यादा किए तो फिर मैं तुमको खींचने लगूंगा। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही आप एक आवेश बढ़ाते हो वो तुरंत आवेश बढ़ने से फिर से बढ़ गया, तो जो इसमें Y के इलेक्ट्रॉन थे उनको ये खींच लिया। तो जब खींच लिया तो इस पे आवेश की मात्रा कितनी हो गई, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इस पे पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो कितना आवेश हो गया था इसका, पहले 100 था, एक आवेश हम बाहर से डाल दिए, 101 हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन को खींच कर पहुंचा दिया इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश, फिर देखिए 100, यानी कि इसकी जो आवेश रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा उस हाल में। आप सोचो कैसे बढ़िया से आपको एकदम एक्सप्लेन करके मैं समझाता हूं। अगर इसका आवेश फिक्स है ये कि 100 पर अगर हो गया, 100 कूलाम तक जाते जाते 100 कूलाम पे फिक्स हो गया, 100 कूलाम पे अगर फिक्स हुआ तो अब आवेश की मात्रा इस पे नहीं बढ़ सकती। जैसे ही हम उस चालक पर आवेश बढ़ाएंगे, ये चालक है, उस पे आवेश क्या करें, बढ़ाएं। तो जैसे ही चालक पर हम आवेश बढ़ाते हैं तुरंत ये क्या करता है, इस पर बल बढ़ जाता है, उधर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और एक आवेश बढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन आके उसके आवेश को खत्म कर दिया, इसकी मात्रा बराबर है। मतलब अब ऐसे सोचो कि अगर मैं इस पे उस दौरान आवेश को देता जाऊं तो वो सब आवेश क्या हो जाएगा, मतलब कि वो न्यूट्रल होता जाएगा, किससे, कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन उसमें एंट्री करके उसको न्यूट्रल कर देंगे, यानी कि उसका 100 कूलाम से ज्यादा आवेश को नहीं बढ़ा सकता। ओके, तो 100 कूलाम के आवेश को नहीं बढ़ा सकता, उस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। आप देखो कि अगर ये इसमें पूरी तरह से पानी भर जाए, फिलअप हो जाए, ऐसे देखो ट्रोल करके, है ना, मतलब ऐसे भर गए, तो क्या करोगे यार, फिर आप इसमें एक नल लगा दिए, कहते भाई और पानी भरो इसमें, है ना, ऐसे नल लग गई, ये पानी इसमें आ रहा, तो क्या होगा पानी, बताओ। ये पूरी तरह से अगर फिलअप हो गया है तो पानी बाहर आएगा, पानी बाहर गिरने लगेगा, है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जिस दर से इसमें पानी आएगा उसी दर से बाहर गिरेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से भर गया, राइट, इसमें हम और ज्यादा पानी नहीं भर सकते हैं। ओके, तो यहां पर बात ये साफ है कि हम जब इसको पूरी तरह से आवेशित कर दिए तो हम बहुत ज्यादा उसे आवेश नहीं दे सकते, उससे जितना मर्जी आप सोचो कि हम अनंत तक उसको आवेश देते जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसको अनंत तक आवेश देते जाएं। हम आवेश उसको देते हैं तो ये आवेश केवल एक सबके अलग अलग एक धारिता होती है, कैपेसिटी होती है, वहीं तक ये आवेश को रख सकता है। उससे ज्यादा आवेश हम देंगे तो आवेश क्या करता है, बाहर वो नष्ट होने लगता है। और जो ये इस तरह से आवेश का नष्ट होना होता है, इसको हम लोग कहते हैं, बड़ा प्यारा सा नाम होता है, कोरोना डिस्चार्ज से बोलते हैं, ठीक, कोरोना डिस्चार्ज। हिंदी में शायद इसको कहते हैं विद्युत विसर्जन, कि वो बाहर की तरफ आवेश क्या कर रहा है, नष्ट हो जा रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि हम किसी भी चालक को, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जितना मर्जी उसको आवेश दे सकते हैं, हम उसे एक लिमिट तक आवेश दे सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज आप समझिएगा कि अगर इसका जो ये बाहर वाय है या फिर कोई जो माध्यम है, इसका स्थिरांक जो डाई इलेक्ट्रिक है वो 5×10⁶ वोल्ट पर मीटर है। अगर यही काम थोड़ा और ज्यादा हो,
मतलब कि यह जो बाहर का मीडियम है थोड़ा और वैद्युत क्षेत्र लेने के बाद वो टूटता है, तब क्या होगा, तब इस पे हम और आवेश को रख लेंगे, है ना, और आवेश इस पे फिलअप करा लेंगे। क्योंकि अगर मान लो यही काम 10 की पावर 7 के लिए होता, तब अगर ये 10 की पावर 7 के लिए होता तो यानी इस पे हम और ज्यादा क्या कर सकते, आवेश को फिलअप करा सकते थे और ज्यादा आवेश को भर सकते थे, राइट। तो अगर जैसे एक चीज और ये आवेश ये चालक बड़ा होता तो भी हम उस पर आवेश ज्यादा रख लेते। तो जैसे इसमें अगर भरना होगा तो बहुत ज्यादा भरने के बाद पानी ओवर फ्लो करेगा, है कि नहीं। तो ये बात आपको थोड़ी समझ में आई। तो इसका एक प्यारा सा कंसेप्ट था जो बेहतर ढंग से आपको समझ में आया। ओके, तो हम लोग एक वैद्युत धारिता करते हैं, एक गोली चालक की वैद्युत धारिता कर लें कि नहीं करें, अगले वीडियो में कर लें। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें एक हम लोग चालक कर लेते हैं इसमें। देखिए, एक हम विलगित गोली चालक का धारिता निकालते हैं। गोली चालक यहाँ पर हमें देखिए जो धारिता पढ़नी है या संधारित पढ़ना है उसमें आपके कोर्स में 3 तरह का सोचिए होता है, लेकिन हमें कौन पे ज्यादा फोकस करना है। गोली संधारित होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित, बेलनाकार प्लेट संधारित। तो इनमें से कुछ चीजें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन अदर एग्जाम के लिए है, तो पढ़ना सभी। तो हम यहां पर कर लेते हैं विलगित गोली चालक की धारिता। विलगित गोली चालक की धारिता देखिए, विलगित गोली चालक की धारिता का क्या मतलब है। पहले विलगित मीन्स आइसोलेटेड होता है, और इस आइसोलेटेड का मतलब यहां पर यह है कि कोई एक ऐसा चालक है जिसका किसी दूसरे चालक से संबंध नहीं है, वो बिल्कुल बेचारा अकेला है, वो किसी दूसरे से संबंध नहीं रखता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए गोली चालक लिया, राइट, इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर रखी है, इस पे आवेश को वितरित करा दिया है ऐसे, और इस पे जो आवेश दिया गया है वो क्यू। एक चीज, दूसरी चीज कि हमने इसको जिस माध्यम में रखा है, पानी नहीं मत सोचो, है ना, उसका कुछ परावैद्युतांक है कि अगर ऐसा है तो बताओ इसका विभव कितना होगा, वैद्युत विभव V बराबर इस गोली विलगित गोली चालक का वैद्युत विभव हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ K हम लगाना है कि वो माध्यम का परावैद्युतांक है ना, और यहाँ पर Q/R कर देंगे, कैपिटल R बल्कि कैपिटल R। तो हमने इसका विभव तो निकाल लिया। अब अगर विभव निकल गया तो इसकी हम लोग धारिता भी बता सकते हैं। तो बोलो इसकी वैद्युत धारिता क्या होगी, वैद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, धारिता बराबर Q/V होता है यार। ये हमें अब बहुत पूरे लेसन भर हमें ये याद रखना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसके साथ Q/R, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब पलटी मार दियो। तो यहां से आ जाएंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। ये तो इस मीडियम के लिए आ गया। अगर यही काम मान लीजिए इसको हमने कहां रख दिया, निर्वात में रख दिया, बिल्कुल जहां पर कुछ नहीं है या फिर y है केवल, तो इस K की वैल्यू y या निर्वात के लिए क्या होती है, 1 ली जाती है। y या निर्वात के लिए बोलिए भैया, इस K की वैल्यू 1 होती है,
वैसे 1.00 समथिंग करके होती है, हम उतना कहाँ ढूंढने जाएंगे। यहां से C0 या निर्वात के लिए हो जाएगी और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन K की वैल्यू 1 हो गई, तब ये इतना हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा निर्वात के लिए। और अगर मान लीजिए हम इनको डिवाइड कर दें, इसमें से इसको डिवाइड कर दें, तो C/C0 इक्वल टू कितना, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। तो यहां से आप एक डिफिनेशन भी बना सकते हो इसकी, भाई माध्यम में वैद्युत धारिता तथा निर्वात की वैद्युत धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। और हमको अगर निर्वात की वैद्युत धारिता पता हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, माध्यम की वैद्युत धारिता आराम से निकाल देंगे, उसमें K का गुणा कर लेंगे। लेकिन यहां से देखिए, इसको अगर यहां से चाहे वहां से आप मिलाइए तो आपको दो चीजें मिलेगी। पहली चीज जो C है वो R के अनुक्रमानुपाती है, देख लो ना। दूसरी चीज है कि ये माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है, कि ये माध्यम कैसा है उस बात पर भी निर्भर कर रहा है, उसके माध्यम के परावैद्युतांक K पर ज्यादा होगा कि कम होगा इस बात पर निर्भर कर रहा है। तो C इन दो बातों पर निर्भर करती है। ये C दो बातों पर निर्भर का तात्पर्य क्या है, देखो इसमें इस R का मान जितना ज्यादा होगा C का मान उतना ज्यादा होगा। तो यार हमको चेक करना है, ये मैं लिख दूं, यह एक अच्छा संधारित्र नहीं, ये एक अच्छा संधारित्र नहीं है। कैसे पता, चेक कर लेते हैं, है ना भाई। मान लीजिए हमको R का मान 1 लेना है, तो चलो यदि R बराबर 1 मीटर कर दो, 1 मीटर का एक गोला लेना है, तो C बराबर उससे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो 1 की होती है, तो इसका मतलब वो 1/9 वाला हो जाएगा, 1/9 × 10⁹, यहाँ पर 1, तो इसमें आ जाएगा ऊपर -9, है ना। तो -9 10 का मल्टीप्लाई करो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 10 और ये 9 × 10⁻10, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 1.1 × 10⁻10 फैरेड में आ रहा है। और ये बहुत कम है, ये क्या है, बहुत छोटा है। ओके, तो अगर हम 1 मीटर का एक बड़ा सा, 1 मीटर बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर इतना बड़ा सा हम एक चालक अगर लेते हैं, उसकी धारिता बहुत कम आ रही है। अच्छा, अगर हमें मान लो 1 माइक्रोफैरेड का चालक बनाना है, एक माइक्रोफैरेड नहीं बल्कि 1 फैरेड ले लो, 1 फैरेड का हमें वैद्युत चालक धारिता वाला वैद्युत चालक हमें लेना है, बनाना है, तो क्या होगा, यदि C बराबर हम मान लेते हैं कि 1 फैरेड हो, 1 फैरेड का बनाना है, 1 फैरेड का हमें चाहिए कि एक संधारित्र हम तैयार कर रहे हैं, कितने फैरेड का, 1 फैरेड का, राइट। तो C बराबर वही फॉर्मूला 1/, नहीं कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R कर लीजिए। तो हम उसकी त्रिज्या कितनी की होगी ये हम सोचना चाहते हैं। तो R बराबर क्या कर लोगे, यहाँ देखो ये इधर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × C हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आराम से रख लेते हैं, कितना, 9 × 10⁹, और इसके साथ 1 फैरेड हो जाएगा, 9 × 10⁹ मीटर। मतलब समझ पा रहे हो यार, 9 × 10⁹ है, और 9 × 10⁹ है, और यहाँ पर जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या वो जनाब इतनी है 6.4 × 10⁶ मीटर। यानी कि हमको अगर 1 फैरेड संधारित्र का एक गोली चालक बनाना है तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, पृथ्वी से भी बड़ी होनी चाहिए। ये 10⁶ और 10⁹ है, मतलब कि 1000 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तो हम पृथ्वी से भी बड़ा अगर गोला लेते हैं
तब उसका जो संधारण, उसकी जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 1 फैरेड। तो आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि 1 फैरेड जो है वो कितनी बड़ी होगी। ओके, एक हम छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी अर्थ से याद आ गया इस क्वेश्चन को, तो कर ले। आओ भैया, हो पृथ्वी को 6.4 × 10⁶ मीटर त्रिज्या का एक गोला मानकर, या गोली चालक मानकर, जैसा भी हो, मानकर इसकी वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, इसकी वैद्युत धारिता ज्ञात होगी। अरे भाई, R बराबर 6.4 × 10⁶ मीटर। तो C बराबर क्या होता है, 4πε0 × R, ऐसे बनाइए। तो C बराबर क्या, C निकालना है। C बराबर ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹, इसका मान 6.4 × 10⁶। इससे ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 6.4/9 × 10⁻³ से हल करिए तो 9 × 7 = 63। फिर कितना बचेगा, 1, 9 × 1 = 9, 9 × 9 ऐसे आएगा कुछ समथिंग करके। तो पहले तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, × 10⁻³ और हम इसे लिख सकते हैं 711 × 10⁻⁶। ये फैरेड में आया, तो ये आ जाएगा 711 माइक्रोफैरेड। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी इतनी बड़ी है और इसकी जो धारिता है वो 711 माइक्रोफैरेड है ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा मात्रक है। ओके, तो यहां पर आप देखिएगा थोड़ा सा, ये है 10 की पावर कितना, -3, राइट। तो चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताएंगे कमेंट में, और इसे पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको ये जो फ्री एजुकेशन दी जा रही है बिना पैसे की, तो इसे आप सब में बांटिए और अपने खुद भी इसका लाभ उठाएं।